इस प्रकार से हरिहर के ऐक्य का वर्णन स्वयं भगवान ने किया और कहा कि जैसे मनुष्य अपने मस्तक में, अपनी भुजाओं में, अपने हाथ पैरों में अंतर नहीं करता, एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है, ऐसे ही किसी भी देवी देवता का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, शिवजी का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। वैष्णव धर्म किसी का तिरस्कार नहीं करता है। श्री रामानंद संप्रदाय, उसकी पवित्र परंपरा इतनी अद्भुत है। हमारे रामानंदी साधुओं में भेद बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक रामानंदी साधु के स्थान में छोटा मोटा कोई न कोई शिवालय जरूर मिलेगा। हमारे त्यागी तपस्वी महात्मा कुछ नहीं हो तो ऐसे अपने हथेली में शंकर जी बना करके और जहाँ नदी में खड़े वहीं जल चढ़ा देते हैं। शंकर जी बना करके तो महाराज दिखा रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी की भक्ति। और रामकृष्ण नारायण में भी भेद रामानंदी साधु नहीं करते, हरिहर में भी भेद नहीं करते। हम वहाँ गए महाराज, खाक चौक, ये अपने नारायण सरोवर, कई साल पुरानी बात है। अब तो वहाँ मंदिर बहुत बढ़िया बन गया, पहले पुराना स्थान था, अब तो सब नया निर्माण हो गया वहाँ भी खाक चौक में। तो प्राचीन तो केवल हनुमान जी थे वहाँ, और किसी दरबार ने वहाँ एक भगवती का मंदिर विराजमान प्रतिष्ठित कर दिया। तो हम लोग वहाँ आसन लगाए, तो आरती का समय हुआ तो मैंने चलो आरती दर्शन करें। हमें आरती में गए, वहाँ क्या देखे, बगलामुखी देवी का नाम लिखा हुआ है, बगलामुखी देवी विराजमान है, और वहीं सब रामानंदी साधु त्यागी तपस्वी श्री रामचंद्र कृपालु वहीं रामचंद्र कृपालु भजमन हो रहा है, जैसी अपने आरती स्तुति होती है। और देवी जी की गोद में राम जी बैठे हैं, राम लला बैठे हैं, और वहीं शालिग्राम जी एक सिंहासन पर रखे हैं। हमने पूछा वहाँ महात्मा से, अरे बोले महाराज आपने तो पुराने तो हनुमान जी हैं यहाँ, और साधु अपने ठाकुर बटुआ रखते ही हैं, शालिग्राम जी हैं, हनुमान जी हैं, लाल जी हैं। एक भगत आया, वो देवी जी पधरा गया। अपने क्या है, अपने तो कोई भी पधरा जाओ, अपने तो रामानंदी साधु भेद तो मानते नहीं, अपने तो कोई भी पधर जाओ रामचंद्र कृपाल भजमन करना है और सवेरे भय प्रकट कृपाला करना है, अपने को क्या है। अब देखो डाकोर में दाऊ जी मंदिर है, मंगल पीठ, टीला जी का द्वार पीठ है, और विराजमान कौन है, दाऊ दादा हैं। श्री स्वामी मंगलदास जी का समय देखा जाए तो औरंगजेब का काल मंगलदास जी का काल है, लगभग 400 साल पुरानी बात है। कितने आचार्य भय होंगे, राम मंदिर नहीं बना सकते थे, पर हमारे यहाँ तो दाऊ दादा बैठे हैं, तो दाऊ दादा की सेवा हो रही है। हमारे वृंदावन पहाड़ी बाबा खाक चौक में देखो, स्थान के 3 मंदिर हैं। वृंदावन खाक चौक पहाड़ी बाबा में रघुनाथ जी विराजे हैं, और मथुरा में अपने ठाकुर जी का स्थान है, उसमें सत्यनारायण भगवान विराजे हैं। और जमुनापल्ली पार रुदायन गांव में अपने ठाकुर जी का पुराना स्थान है, पुरखों के द्वारा स्थापित स्थान है, उसमें राधा गोपाल जी विराजमान है। उस स्थान का नाम है राम चौक, और यहाँ का स्थान का नाम है खाक चौक। तो एक ही स्थान में एक जगह सीताराम जी बैठे हैं, एक जगह सत्यनारायण भगवान बैठे हैं, एक जगह राधा गोपाल जी बैठे हैं। वाह! इसी उदारता के कारण रामानंद संप्रदाय का विस्तार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ। और ये मोहदे की बात हम नहीं कह रहे हैं, श्री रामानंद संप्रदाय के संतों के द्वारा आज धर्म की धुरी सुरक्षित है। महाराज जी हम आपको क्या कहें,
पहले भी हम कह चुके हैं, धीरे धीरे संतों के भेष का दर्शन भी बंद हो रहा है। ये भेष भगवान का दर्शन जो हो रहा है, ये भी इन संतों की बड़ी कृपा है। हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है जटाजूटधारी त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन करके, रोम रोम खिल जाता है महाराज। नहीं महाराज, सब कुर्ता पैजामा वाले हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, सुनने में तो आया कि अब पढ़े लिखे लोग चड्डी पहनने लग गए हैं, अंडरवियर पहनने लग गए हैं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज कृपा करके जब शरणागति देते हैं, भेष देते हैं, तो क्या देते हैं? कुर्ता पैजामा धोते हैं, धोती कुर्ता देते हैं कि जैकेट देते हैं, क्या देते हैं? अचला लंगोटी देते हैं। जो वेश हमें पूज्य गुरुजनों ने प्रदान किया है, उसकी मर्यादा यथासाध्य जीवन पर्यंत उसका निर्वाह हमें करना चाहिए। अपनी रहनी को नहीं बदलना चाहिए। अपने गुरुजनों ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी। लोग कहते महाराज क्या करें, माया से बड़ा डर है, माया से बड़ा डर है। अब बढ़िया हम लोग चिकने चुपड़े रहते हैं तो माया चिपकेगी नहीं। अखंड विभूति चढ़ाओ, एक लंगोटी में रहो, बस में भी कोई पास में नहीं बैठेगा। कपड़े में राख लग जाएगी, कौन बैठेगा पास में? गाड़ी वाला भी नहीं बिठाएगा। माया अपने आप चिपकती नहीं, दूर रहती है। ये भेष भगवान का है। हमारे महाराज जी पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज हरिशरणम दास को जब उन्होंने भेष दिया कृपा पूर्वक, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप कुछ आज्ञा करिए, कैसे रहें, क्या करें, आपकी आज्ञा। महाराज जी बोले देखो बच्चा, तुम पढ़े लिखे पंडित हो और हम बिना पढ़े लिखे साधु। बाल काल में राम जी की शरण में आ गए। गुरु महाराज ने सबसे पहले गौ सेवा में लगा दिया। तो कुछ दिन गोबर उठाया, गैया चराई खाक चौक में। बाद में एक दिन बोले भाई ब्राह्मण बालक है, इसको थोड़ा रसोई में भर्ती करो। अरे बोले रसोई में ऐसे वैसे नहीं, महात्मा बड़े विलक्षण होते थे, बर्तन मांजने में लगाओ। तो बोले कढ़ाई पलटा मनिया करते रह गए, जमात में भी सेवा करते रह गए। बाद में बोले पुजारी बना दो, तो खाक चौक में पुजारी बना दिया। रसोईया बना दिया, रसोईया बनाने के बाद पुजारी बनाया। तो बोले हमारी पढ़ाई लिखाई गैया के गोबर उठाने से शुरू हुई और फिर रसोई, फिर पूजा, फिर गुरु महाराज की सेवा तक हमारी पढ़ाई हुई। और फिर वो धूना तपने वाला जो कोर्स होता है वो तो हुआ ही, वो तो त्यागी तपस्या में होता ही। और उसके बाद गुरु महाराज ने कहा जाओ घूम फिर के आओ। तो गुरु जी ने जैसा नियम दिया, विलक्षण जीवन था महाराज। हम क्या कहें आपको। एक ही लंगोटी महाराज जी रखते थे, एक लंगोटी, एक अचला, एक ही गमछा, दूसरी लंगोटी नहीं रखते थे। हमको पहली बार उनके साथ यात्रा का अवसर मिला तो साफी तो हमने निचोड़ दी। हमने कहा महाराज जी लंगोटी कहाँ है? तो बोले बच्चा, साधु पे किसी चीज़ का अकाल नहीं होता, लंगोटी का ही अकाल रहता है। लंगोटी उड़ जाती है, लंगोटी बदल जाती है, और किसी को बोरी वोरी बांधना हो, रस्सी ना मिले तो लंगोटी से बांध दो, तो लंगोटी का उपयोग हो जाता है। लंगोटी का दरिद्र रहता है साधुओं पर। हमने एक ही लंगोटी रखी जीवन भर से, कहाँ से खोएगी? गीली लंगोटी जीवन भर बांधी उन्होंने, मूंज का आड़बंद और लंगोटी गीली लंगोटी। कोई सूख जाए तो सूख जाए, न सूखे तो न सूखे। और जब चीर चीर हो जाती तब दूसरी बदल देते।
और एक अचला रखते, एक गमछा रखते, एक ब्रह्मपात्र रखते, बस। और कोई संपत्ति नहीं, और कोई संग्रह परिग्रह नहीं। तो बोले गुरुजी ने कहा इसी वेश में बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं के जाओ, घूम के आओ, दर्शन करके आओ। वाहन में चढ़े नहीं और अफगानिस्तान तक पैदल गए। उस समय विभाजन नहीं था, अंग्रेजी शासन था। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए, तिब्बत तक पैदल गए, कैलाश मानसरोवर गए, सब जगह गए। महाराज कहते साधु सब घूमते ही थे उन जमानों में, सब जगह गए। नर्मदा जी की परिक्रमा की उन्होंने। तो बोले हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, बस यही हमारी सब साधु साई की पढ़ाई हमारी भाई। और हमारे गुरुजी ने हमको भेष दिया था तो हमको एक वाक्य दिया था, बच्चा भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं पुजाना। बस यही वाक्य हम तुमको दे रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमको यही दिया, बच्चा भेष भगवान का, इसको लजाना नहीं पुजाना। और हमारे गुरु महाराज ने दूसरा वाक्य दिया था, बच्चा साधु का हाथ ऐसा, भिखारी का हाथ ऐसा। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। साधु तो सबकी खैर मांगता, सबको आशीर्वाद देता है। साधु को किसी से क्या चाहिए? राम जी के सहारे लंगोटी लगाइए, दुनिया के सहारे नहीं। अब फक्कड़ों की भाषा है, कोई प्रवचनकारों की लच्छेदार भाषा नहीं है, लेकिन इतनी सी वाक्य में पूरी साधुता। इतना वाक्य हम जीवन में अपना लें कि भेष भगवान का है, इसको लजाना नहीं है, इसको पुजाना है। इतने में ही साधुता सुरक्षित हो जाएगी। हमने कहा महाराज जी दास के लिए कुछ नियम। बोले देखो, एक तो स्टील में नहीं खाना, मैं नहीं पाता हूं, जो आ गया। पत्तल में पाओ, लकड़ी में पाओ, पीतल की थाली में पाओ, लोहे में नहीं खाना, जो आ गया। दूसरा, बुरा नहीं मानना, त्यागियों की बात हो, चूड़ी का धोवन नहीं पीना। महाराज जी समझे नहीं चूड़ी का धोवन। बोले माताएं आटा लगाती हैं तो कुछ न कुछ चूड़ी में भी आटा लग जाता है, तो फिर गीला होता तो चूड़ी का धोवन हो जाता है। तो बोले 2-4 साधु साथ रहना चाहिए, साधुओं के हाथ का प्रसाद पाना, गृहस्थियों के हाथ का नहीं खाना। दूसरा नियम ये दिया। तीसरा बोले सत्संग की भी बात किसी नारी देह से एकांत में नहीं करना, साधुओं के बीच में ही रहना। ये भगवान की प्रत्यक्ष माया है, बस इतना समझ लो, बस इतना ही है और इससे आगे कुछ नहीं। अब खूब निर्लोभ निष्काम भाव से भगवान की चर्चा करो, बस खूब आनंद है। उनकी कृपा से उनकी आज्ञा का यथासाध्य पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज हमारे ध्रुवदास जी महाराज ने किसकी, महाराज जी की घटना, किसकी घटना सुनाई आपने? महाराज जी की हैं? श्री टाटंबरी महाराज जी की घटना सुनाई। नर्मदा किनारे बिल्कुल ऐसे ही नर्मदा जी के सहारे पड़ गए आकर के, और कुछ किसी से मांगते नहीं, याचना नहीं करते। नर्मदा जी का जल पी करके कई दिन रह गए, और 7-8 दिन के बाद कुछ प्रसाद राशन आया, और राशन आए तो धूनी तपते थे। कितने टिक्कड़ बनाए महाराज जी? 6 टिक्कड़ बनाए। और उसी समय कोई महात्मा आ गए। कितने मूर्ति थे महात्मा? 3 मूर्ति थे। और टिक्कड़ कितने बनाए? 6 दूना में।
और मूर्ति आए 3, और वो बेचारे भूखे प्यासे थे। एक स्थान निकट में था, वहाँ गए। वहाँ तो बिल्डिंग बनी हुई थी। वहाँ महंत ने कह दिया कि अब 3 बज गए, 2:30-3 बज गए, इस समय पंगत का समय नहीं है, अभी कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पंगत के समय मिलेगा कुछ, अभी कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा तो महात्मा कुछ आशीर्वाद देते हुए चले आए कि बिल्डिंग बना के बैठा है, साधु सेवा नहीं करता है, ऐसे कुछ महात्मा लोग तो महात्मा ही होते हैं। कुछ कहते हुए चले आए। वहाँ पहुँचे तो संत स्वभाव पूज्य श्री टाटंबरी महाराज ने कहा, महाराज प्रसाद पाओ। भूखे तो थे, 3 मूर्ति थे और सब 2-2 टिक्कड़ पा गए। और राम जी की दया 2-2 टिक्कड़ से सब तृप्त हो गए। 7-8 दिन के बाद भी जो सीधा सामान आया था उसको साधुओं को खिला दिया। ये है रामानंद संप्रदाय की साधु सेवा। तीनों साधु पा करके प्रसाद तृप्त हुए। तो यहाँ से आशीर्वाद थोड़ी निकलता है। जब कोई तृप्ति होती है गौ की, ब्राह्मणों की, संतों की, तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। उन तीनों संतों ने कहा कि अब त्यागी जी आपके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा। और उसके बाद सब कुछ अपने आप होने लग गया। ऐसा संतों का आशीर्वाद लगा, सब कुछ होने लग गया। ईंट पत्थर से शोभा नहीं है, शोभा है साधु की जूठन गिरे। इसलिए संतों से खूब प्रेम। देखो, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। हम लोग शिकायत करते हैं, क्या करें, साधु नहीं मिलते, साधु नहीं मिलते, स्थान में कोई साधु आसन लगाने वाला नहीं। अरे भाई, आपके मन में भाव हो, एवरेस्ट की चोटी पर कोई आश्रम नहीं बना, कथनचित वहाँ भी कोई स्थान बना ले महात्मा और सेवा करने लग जाए, तो हमारे महात्मा इतने दयालु हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर भी कृतार्थ करने पहुँच जाएंगे। सेवा का भाव तो हो, सेवा का भाव हो तो सब जगह साधु हैं, और सेवा का भाव न हो तो तीर्थ धाम में भी तमाम स्थान, कई मंजिला इमारतें पड़ी हैं, पुजारी के रूप में भी साधु का दर्शन नहीं हो रहा महाराज। महंत, पुजारी, कुठारी, भंडारी, कोतवाल, रसोइया, अभ्यागत, रमतेराम, सबके रूप में एक महंत जी है। बस उनको कुछ भी मान लो। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक महंताई हुई तो गुरु महाराज ने कहा, एक संत के गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा देखो, परंपरागत तरीके से तो महंत हमने तुमको बना दिया, पर अभी तुम्हें खुद महंत बनना पड़ेगा। तो शिष्य ने कहा, महाराज समझे नहीं। बोले, जब 100-200 साधु तुम्हारे चारों ओर रहें और महंत जी कहें, तब महंत हो गए। महाराज जी कहें तो महंत माने जाओगे, नहीं तो महंत नहीं माने जाओगे। सेवा करो संतों की। और महाराज जी कहते थे, ऐसे विलक्षण संत थे वो महापुरुष, महंती देने के बाद कमंडल उठाए और चले। शिष्य बोला, कहाँ? बोले, भाई देखो ऐसा है, 50 साल तक तो हमने हुकूमत करी, अब मैंने तुम्हें महंत बना दिया है, तो हमारा हुकूमत करने का स्वभाव तो जाएगा नहीं। तो गुरु चेला में खटपट होगी। नहीं महाराज जी क्यों खटपट करें? बोले, नहीं होगी चाहे ना हो, ये तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमने महंत बना दी, अब हम चले। और बोले, नर्मदा किनारे एक जगह जाकर के वे महापुरुष बैठ गए, लौट के नहीं गए। शिष्य परम योग्य था, बहुत गुरु भक्त था, लेकिन बोले नहीं, अब दे दिया, अब तुम अपने आप महंत बनो, अपने आप सब काम करो।
हम इसी में संभालते रहेंगे। ऐसे संत होते थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।